बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट पार्ट में हमने स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी को डिस्कस किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय फंक्शन मेथड ऑफ बी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड इसके बनाने के कितने मेथड है, और फिर उसके बाद हम इसको बीम के लिए बनाने के लिए स्टेप्स देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम के हमारे पास ऐसी डायग्राम जो वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ बीम को शो करे। हमारे पास एक बीम है, इसके लेंथ पे शेयर फोर्स हमारे पास किस तरह वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल इसके लेंथ पे इस तरह वेरी कर रही है, या किस पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है, किस पॉइंट पे डिक्रीज हो रही है। जो किसको बताए, शेयर फोर्स को बताए, वो शेयर फोर्स डायग्राम। और जो अलोंग द लेंथ बेंडिंग मोमेंट को बताए, वो हमारे पास क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती है। लेकिन उससे भी पहले व्हाट इज अ शेयर फोर्स, हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होती है। तो शेयर फोर्स हमारे पास सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज टू द लेफ्ट और राइट ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। हमारे पास हमें क्रॉस सेक्शन पर शेयर फोर्स फाइंड करना चाहते हैं इस क्रॉस सेक्शन पे, तो इसके या तो लेफ्ट पे या तो राइट पे हमारे पास सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज। हमारे पास या तो रिजल्टेंट कोई फोर्स लग रही है, उसको हमें नहीं देखना, ओनली सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेज को देखने हैं, उनके सम को, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज टू द लेफ्ट और राइट ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। सिमिलरली हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या है, मूवमेंट टू द लेफ्ट और राइट ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन। हमारे पास इसके क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट पे या राइट पे कितनी मूवमेंट है, वो हमारे पास उसके क्या आ जाती है, बेंडिंग मूवमेंट आ जाती है। सो हमारे पास बीम के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जानना हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास कहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो डिजाइन के लिए हमारे पास इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जानना जरूरी होती है। उसके लिए हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना लाजमी है। इसके थ्रू हम इजीली वो बता सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे मैक्सिमम जा रही है, कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे पॉजिटिव। तो उसको बनाने का हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं। एक हमारे पास है फंक्शन मेथड और दूसरा हमारे पास है बाय एरिया मेथड। सो एरिया मेथड हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डेवलप अ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय फंक्शन मेथड। सो बेसिकली फंक्शन मेथड में हमें क्या करना है, डिफरेंट सेक्शन लेने हैं और उन सेक्शन के लिए हमारे पास इक्वेशंस डेवलप करनी है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे पास हमने सेक्शन कहाँ पे लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली बीम में चार तरह की लोडिंग हो सकती है। या तो हमारे पास पॉइंट लोड हो सकता है, दूसरा हमारे पास यूडीएल हो सकता है, तीसरा हमारे पास यूवीएल हो सकता है, और चौथी हमारे पास पॉइंट मूवमेंट हो सकती है। बीम में हमारे पास इसके अलावा और कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। पॉइंट लोड होगा, यूडीएल होगा, यूवीएल होगा, या पॉइंट मूवमेंट होगी। अगर हमारे पास बीम में पॉइंट लोड लगा हुआ है तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों पे सेक्शन लेना लाजमी होगा। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी सेक्शन लेना लाजमी है। अगर हमारे पास यूडीएल लगा हुआ है तो यूडीएल स्टार्ट होने से पहले और एक लेना है, एक यूडीएल जब खत्म होगा उसके बाद लेना है, और एक हमारे पास ऐसा सेक्शन लेना है जो कि हमारे पास ऐसा सेक्शन लेना है जो कि यूडीएल को कट करे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बीम है, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, तो सबसे पहला काम है कि जहाँ से यूडीएल स्टार्ट हो रहा है उससे पहले मैंने एक सेक्शन लेना है जो कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वैलिड होगा। इसके अलावा हमारे पास यूडीएल ऐसा सेक्शन लेना है जो यूडीएल को कट करे, और इसके अलावा एक ऐसा सेक्शन लेना है जिसमें यूडीएल पूरे का पूरा आ जाए। यानी कि यूडीएल के केस में या यूवीएल के केस में, ये दोनों केस सेम है, हमने ऐसा सेक्शन लेना है जो कि मतलब इस तरह के तीन सेक्शन लेने हैं। पॉइंट लोड के केस में हमारे पास सिंपल दो सेक्शन लेने हैं। पॉइंट लोड का एक लेफ्ट पे लेना है, एक राइट पे लेना है। लेकिन यूडीएल के केस में हमने तीन सेक्शन लेने हैं। यूवीएल भी सेम है, और पॉइंट मूवमेंट के केस में भी हमारे पास सेम है। पॉइंट मूवमेंट के केस में हम बेंडिंग मूवमेंट के लिए सेक्शन लेते हैं, हमारे पास शेयर फोर्स के साथ पॉइंट मूवमेंट का कोई भी रिलेशन नहीं है। जब हम शेयर फोर्स का फंक्शन डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट मूवमेंट को हम कंसिडर नहीं करते, तो इसके लिए उसके लेफ्ट और राइट पे सेक्शन लेना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट के केस में पॉइंट मूवमेंट के लेफ्ट पे भी और पॉइंट मूवमेंट के राइट पे भी हमें सेक्शन लेना होगा। तो सबसे पहले हम इन चारों के बेसिक फंक्शन देख सकते हैं। हमारे पास बेसिक फंक्शन इन चारों के किस तरह बनते हैं। देन उसके बाद हम इस पे दो एग्जांपल्स करेंगे कॉम्प्लिकेटेड, और इसके बाद फिर एरिया मूवमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बीम है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉइंट लोड लगा हुआ है 15, और ये मेरे पास क्या है 5 मीटर इसकी लेंथ है। कंटिन्यूअस बीम है, वी डोंट नीड टू फाइंड द रिएक्शन, हम जस्ट इसका मैं फंक्शन डेवलप कर रहा हूँ। तो हमारे पास पॉइंट लोड है, इसके राइट पे भी लेना है, और राइट पे हमारे पास बीम है ही नहीं, तो इसका मतलब हम सॉरी लेफ्ट पे है ही नहीं, तो उसका मतलब हमारे पास इसमें एक ही सेक्शन आएगा, वो कहाँ पे होगा, राइट पे होगा, टू एक्स डिस्टेंस। अब एक्स डिस्टेंस का क्या मतलब है, हमारे पास ये सेक्शन यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। इससे लेके इस तक ये हमारे पास सेक्शन वैलिड है। सबसे पहले हमारे पास एक्स की डोमेन डिफाइन करना लाजमी होती है। तो एक्स विल बी लेस देन 5 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 5 तक हो सकते हैं।
सो shear force will be equal to, इसको आप कट करके भी बना सकते हैं या कट किए बगैर भी बना सकते हैं। कट किए बगैर किस तरह बनाना है कि हमने अगर लेफ्ट वाला सेक्शन ले रहे हैं तो हमने अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेनी है, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेनी है शेयर फोर्स के लिए। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव अगर हम लेफ्ट ले रहे हैं। अगर हम राइट ले रहे हैं तो हमारे पास अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, और लेफ्ट से हमारे पास डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव एंड अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को ड्रा किए बगैर इसके लेफ्ट पे देखता हूँ, तो इसके लेफ्ट पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सी? 15 किलो 15, इसके यूनिट डिफाइन कर देते हैं, किक और किक। फॉर एग्जांपल ये 15 किक की फोर्स है, तो हमारे पास ये डाउनवर्ड फोर्स है, तो शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू -15। अब ये हमारे पास x के साथ वेरी नहीं कर रही। अगर हम यहाँ पे सेक्शन ले, यहाँ पे ले या यहाँ पे ले, हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 15 ही रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और कितनी होगी? 15 होगी। अगर सिमिलरली हमें बेंडिंग मोमेंट का फंक्शन बनाना है, बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारे पास इस पॉइंट पर हमने मोमेंट लेनी है और इसके लेफ्ट वाला सेक्शन लेना है। हम लेफ्ट वाला सेक्शन ले रहे हैं तो 15 इस पे क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को काज कर रहा है। तो हमारे पास लेफ्ट से क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव, और राइट से इसका अपोजिट क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव। हम लेफ्ट ले रहे हैं और लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव होगी, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, कौन सी? 15, और डिस्टेंस क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है? x है। ये x के साथ क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर ये वाला सेक्शन यहाँ पे होता तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड बेंडिंग मोमेंट की कुछ और होती, और अगर ये वाला सेक्शन यहाँ पे होता तो बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड कुछ और होता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है सपोज, और यहाँ पे हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड x के साथ चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का फंक्शन है हमारा पॉइंट लो। इसको हमने डोमेन पे फाइंड भी करना हो तो फॉर एग्जांपल v0 के लिए हमारे पास ये क्या रहेगी? 0 रहेगी, 15 रहेगी, और v15 के लिए भी ये हमारे पास 15 रहेगी। लेकिन बेंडिंग मोमेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल m0 पे हमारे पास 0 होगी, और m15 पे हमारे पास क्या हो जाएगी? 15 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 75। ये हमारे पास पॉइंट लोड का केस था। इसके बाद हम एक सिंपल यूडीएल देखते हैं, यूवीएल देखते हैं, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट एग्जांपल पे जाते हैं। तो हमारे पास यूडीएल आ गया, तो बेसिकली यूडीएल के केस में हमने क्या करना है? 3 सेक्शन लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके लेफ्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेफ्ट पे बीम है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक सेक्शन मिड पे लेंगे एट x1 डिस्टेंस, और दूसरा सेक्शन हमारे पास जब ये पूरा खत्म हो जाए दिस विल बी एट x2 डिस्टेंस। इसके बाद और सेक्शन लेने पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो हमारे पास अगर ये वाला सेक्शन यहाँ पे होता तो हमारे पास इस पे ये वाली थोड़ी सी फोर्स लगती, तो इसका मतलब है थोड़ी सी फोर्स लगती हो तो हमारे पास शेयर फोर्स भी थोड़ी सी डेवलप होती। अगर ये वाला सेक्शन यहाँ पे होता, ये x1 हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैलिड है? x1 हमारे पास 0 से लेके 2 तक वैलिड है। अगर ये 2 पे होता हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये सेक्शन में 2 पे होता, तो यहाँ पे शेयर फोर्स हमारे पास कितनी होती? 4 होती। 2 2 4, 2 किक पर फीट पे लग रही है, तो हमारे पास 2 किक पे 4 फीट लग रही है। अगर ये सेक्शन बिल्कुल 0 डिस्टेंस पे होता तो शेयर फोर्स हमारे पास क्या होती? 0 होती। तो इसका मतलब है शेयर फोर्स हमारे पास x के साथ वेरी कर रही है। किस तरह वेरी कर रही है? लीनियरली, सॉरी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय x डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये x डिस्टेंस पे x इक्वल टू 1 है तो ये हमारे पास 2 है। अगर x इक्वल टू 2 है, फॉर एग्जांपल 2 पे हमारे पास ये शेयर फोर्स कितनी लग रही है? 4 लग रही है ना, 2 2 4, 2 किक पर फीट और 2 पे 4, तो 2 2 4। अगर आप इसमें भी 2 पुट करें तो आपके पास आंसर 4 आएगा, -4, क्योंकि डाउनवर्ड लग रही है, तो डाउनवर्ड फोर्सेस हम क्या ले रहे हैं? लेफ्ट से नेगेटिव ले रहे हैं। तो v इज इक्वल टू -2x, -2x इसलिए कि ये x के साथ वेरी कर रही है, स्टार्टिंग पे 0 एंड एंड पे 4। ये हमारे पास v1 है, और v2 हमारे पास जब ये वाला सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस सेक्शन को मैं यहाँ पे लूँ, 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 इसके मैग्नीट्यूड पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सारे का सारा उस सेक्शन में आ रहा है। तो मतलब फिर हमें मुझे क्या लेना होगा? इसका रिजल्टेंट लेना होगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 2 के पर फीट 2 फीट पे लग रही है, यानी कि 4, और इसके अलावा इसके लेफ्ट पे कोई भी सेक्शन नहीं है, तो हमारे पास इस लेफ्ट पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो डेट विल बी इक्वल टू -4। हमने ये सेक्शन लिया, ये x के साथ वेरी कर रही थी तो इसे x के फॉर्म में लिखा, लेकिन ये सेक्शन लेने के साथ ये हमारे पास पूरे का पूरा
उस सेक्शन में आ गया और ये हमारे पास -4 के बराबर है और ये x के साथ वेरी नहीं कर रहा। दूसरे केस में x2 की डोमेन क्या है, 2 से लेके 4 तक है। आप 2 पुट करें या 4 पुट करें, ये वाला हमारे पास -4 ही रहेगा। सिमिलरली मोमेंट का फंक्शन लिखते हैं, तो m1 विल बी इक्वल टू, हमने क्या करना है, यहाँ पे मोमेंट लेनी है, ये हमारा x1 का सेक्शन है। तो सबसे पहले फोर्स हमने यहाँ से ही देख लेनी है, फोर्सेज हमने इधर से देख लेनी है। फोर्सेज हमारे पास क्या है, -2x, और हमारे पास ये, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, ये इस तरह है। इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या है, 2x है। अब हमारे पास ये कहाँ पे लगेगा, मिड पे लगेगा। मिड का मतलब ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, x है। अगर ये x -20 होता है, x -40 होता है तो x -40 का मिड पे लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ सिंपल x है, तो ये वाला डिस्टेंस x/2 आ जाएगा। मोमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, x/2। ये हमारे पास सिंपल है, फोर्स लग रही है, तो m1 = -12x²। क्योंकि अगर आप इसकी मूव देखें तो आपके पास क्या बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट से नेगेटिव होते हैं। अगर m2 की इक्वेशन की बात करें तो m2 विल बी, फोर्सेज हमने v2 से देख लेंगे, v2 का फंक्शन हमने डेवलप किया हुआ है, फोर्सेज वहां से देख लेंगे। इन केस हमारे पास पॉइंट मूवमेंट ना हो, अगर पॉइंट मूवमेंट हो तो फिर आप v2 भी देखेंगे और साथ में पॉइंट मूवमेंट को भी देखेंगे। अब हमारे पास पॉइंट मूवमेंट नहीं है तो सिंपल फोर्सेज सारी की सारी हम v2 में लिख चुके। तो -4 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x2 हो जाएगा, सॉरी ये x2 हो जाएगा, ये x1 है। अब हमारे पास ये वाली फोर्स यहाँ पे लग रही है 4 किक की, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 2 है, और यहाँ पे हमने कहीं सेक्शन दिया हुआ है जो कि हमारे पास डिस्टेंस किस पे है, x पे है। तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, अब हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए, इस पॉइंट पे मूव लिए तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये टोटल हमारे पास कितना है, x है, ये पॉइंट समझना है, हमारे पास ये टोटल x है और हमें ये वाला चाहिए, टोटल x है और ये वाला चाहिए। अगर हमें ये वाला पता लग जाए तो ये वाला कितना होगा, हमारे पास 4 किक का लोड और 2 किक पे लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट हाफ पे लगेगा, यानी कि ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा और 1 इधर से लेके इधर तक हो जाएगा। लेकिन इस 1 की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो x, टोटल x, और x में से अगर हम ये वाला निकाल लें, दैट विल बी x -1, तो हमारे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। हमारे पास ये रूल जो होता है कि हमारे पास जो मूवमेंट, अगर लेफ्ट वाला सेक्शन ले रहे हैं और पॉइंट लोड या पॉइंट मूवमेंट के केस में हमारे पास जो है हमारा लोड है, ये जो फोर्स है, उसके लेफ्ट पे जितना भी डिस्टेंस है उसको हमने माइनस कर देना है x डिस्टेंस से। तो इस केस में उसके लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो हमारे पास क्या हो गया, x -1 हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इधर 2 फीट और होता, तो हमारा x यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, x -3 करते, क्योंकि हमने उसके लेफ्ट पे जितना भी डिस्टेंस है उसको माइनस करना है। तो उसके लेफ्ट पे हमारे पास 1 डिस्टेंस ये है और 2 डिस्टेंस ये है, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, तो x -3। तो यहाँ पे हमारे पास, सॉरी इसको वापस जाते हैं, x -1 -4 इंटू x -1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मूवमेंट का फंक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास सिंपल लास्ट केस रह गया कि हमारे पास जब यूवीएल हो, अब हमारे पास ये क्या है, यूवीएल है। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे इस पे सेक्शन लेते हैं x डिस्टेंस, वो हमें पता है कि हमने लेफ्ट पे लेना है, लेफ्ट पे पॉसिबल नहीं है उसके ऐसा लेना है जो लोड कट करे, हमारे पास इस केस में सिर्फ और सिर्फ वही पॉसिबल है और राइट वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास यूडीएल के केस में क्या था कि वो x के साथ लीनियरली वेरी कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर x हमारे पास 2 मीटर था और 2 के पर फुट का लोड लगा रहा था, तो हमारे पास 2 2 4 3 हुआ, तो 2 2 3 6। लेकिन इस केस में हमारे पास ये बेस के साथ भी वेरी कर रहा है और हाइट के साथ भी वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये x यहाँ पे है तो हमारे पास ये बेस पे भी डिपेंड करेगा, हाइट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया बेस पे भी और हाइट दोनों पे डिपेंड करता है। अगर ये वाला यहाँ पे होता तो यहाँ पे हाइट कुछ और होती है, बेस भी कुछ और होती है, तो हमारे पास ये एरिया डिफरेंट हो जाता है, और ये एरिया डिफरेंट होने से हमारे पास शियर फोर्स डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास शियर फोर्स इज द एरिया, मतलब ये एरिया ही हमारे पास क्या डिफाइन करता है, लोड को डिफाइन करता है ना। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जब भी यूडीएल आएगा तो बेसिक पर्पस ये होगा कि हम इसकी जो हाइट है ये एक्स डिस्टेंस के हिसाब से फाइंड कर लें कि हमारे पास हाइट एक्स डिस्टेंस के साथ हाइट वेरी हो रही है, तो हम कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लें कि हमारे पास जिसके हिसाब से ये वेरी हो रही है वो फंक्शन फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास किससे आते हैं, प्रोपोर्शनल ट्रायंगल से आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, अब ये टोटल बेस मेरे पास कितनी है, 5 है, और ये वाली बेस मेरे पास कितनी है, x है, और ये वाली हाइट मेरे पास कितनी है, 2। सो बाय यूजिंग परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, बड़ी ट्रायंगल में 2 डिवाइडेड बाय बेस क्या है, 5।
2 डिवाइडेड बाई 5, और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या कह देता हूँ, y कह देता हूँ, तो y डिवाइडेड बाई x, छोटी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास 2/5 टाइम ऑफ x आ जाती है। अब जब भी आप ये फंक्शन लिखते हैं तो उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है। वेरिफिकेशन किस तरह के, हमारे पास अगर यहाँ पे हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 0 है, और अगर यहाँ पे हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 2 है। जब x 0 है तो हाइट हमारे पास 0 आती है, तो सम y ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 2/5 टाइम ऑफ 0, तो ये हमारे पास 0 आता है, और y ऑफ 5 विल बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू 2, यहाँ पे हाइट हमारे पास 2 होती है, 2 के बराबर होना चाहिए ना, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2/5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 2। तो पहला स्टेप हमारे पास फंक्शन लिखना है एंड देन उसको वेरीफाई करना। तो हमारे पास ये वाली हाइट जो है y इक्वल टू 2/5 टाइम ऑफ x, हमने क्या करना है, शेयर फोर्स फंक्शन लिखना है। हम ये वाले सेक्शन ले रहे हैं और क्या देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, तो v विल बी इक्वल टू, सबसे पहले डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, और हमारे पास ये वाला सेक्शन आ जाएगा, ये हमारे पास कितने 2/5 टाइम ऑफ x एंड दिस इज आवर x, तो इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डाउनवर्ड लग रहा है तो एरिया ही हमारे पास लोड के बराबर होता है, तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ परपेंडिकुलर 2/5 टाइम ऑफ x एंड टू बेस, बेस हमारे पास कितनी है x है, 2 के साथ कैंसिल, तो v विल बी इक्वल टू माइनस x²/5। अब हमारे पास यहाँ से फोर्स आ गई, दैट विल बी इक्वल टू माइनस x²/5। अगर इसमें 0 पुट करें तो आपके पास 0 आ जाएगा, और ये 5 पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो सारे का सारा इसका एरिया वो आ जाएगा। सिमिलरली मूवमेंट फंक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, मूवमेंट फंक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्टेंस। अब फोर्स हमने यहाँ से दोबारा हाफ ऑफ बेस और एच बी एच से नहीं फाइंड करनी, हमारे पास सिंपल यहाँ पे फोर्स आ गई माइनस ऑफ x²/5, माइनस इसलिए कि हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी। इस पॉइंट पर अगर देखें तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगी, माइनस ऑफ x² डिवाइडेड बाई 5। अब डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इस पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, यानी कि ये, तो ये वाला अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो जिस तरफ स्लोप इंक्रीज हो रहा था, ये हमारे पास 2/3 ऑफ x होगा, और ये हमारे पास x/3 होगा, क्योंकि ये कम वाला डिस्टेंस होगा और ये ज्यादा वाला होगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा x/3, तो मूवमेंट का फंक्शन आ जाएगा माइनस x³ डिवाइडेड बाई 15, और बाकी फर्स्ट पे और लास्ट पे अपने क्या करना है, वैल्यू लिखनी है और उनको प्लॉट करना है। सो अब हम दो एग्जांपल्स करते हैं इस पे। हमने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल चूज की, क्योंकि सिंपल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, अब उस पर हम सिंपल थोड़ा सा फास्ट भी जाएंगे और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होगी विद रिस्पेक्ट टू देम। सो हमने इस बीम के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के फंक्शन लिखते हैं। सो सबसे पहले हमारा बेसिक वही होगा कि हम क्या करें, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करें या सबसे पहले हमारे पास स्टेबिलिटी चेक करते हैं, देन डिटर्मिनेसी चेक करते हैं, और फिर हमारे पास रिएक्शन को फाइंड करते हैं। तो स्टेबिलिटी हमारे पास नंबर 4 अननोन है, 2 3 4, और 4 हमारे पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है 3 इस वजह से, और बी हमारे पास एक इंटरनल है जिसकी वजह से एक इक्वेशन आ गई। तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, स्ट्रक्चर स्टेबल है, ना ही रिएक्शन कंकरेंट है ना ही पैरेलल है, ये वाले दो अप में जा रहे हैं, 3 आपस में जा रहे हैं और एक हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ना ये सारे कंकरेंट है ना पैरेलल है, तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, स्टेबल है। उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेसी चेक करते हैं। डिटर्मिनेसी वही है कि हमारे पास 4 इक्वेशन 4 अननोन इक्वल टू 0, तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। सो स्टार्ट लेते हैं रिएक्शन फाइंड करने से। तो हम रिएक्शन किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक हमारा रूल ये होगा कि हम रिएक्शन इस तरह फाइंड करें कि हम एक इक्वेशन लिखते जाए, हमें एक अननोन मिलता जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ, सब रिएक्शन लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से होंगे। दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी, दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू डी वाई, सी वाई एंड ए वाई। तो लेट्स सपोज अगर मैं सी पे मूवमेंट लेता हूँ, तो सी पे मूवमेंट लेने की वजह से मेरे पास ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन 0 हो जाएगा, हमारे पास कितने रिएक्शन बच जाएंगे 2 रिएक्शन बच जाएंगे, और एक इक्वेशन से मैं 2 अननोन फाइंड नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे मूवमेंट लो फिर भी 2 बच जाते हैं, या हमारे पास इंटरनल हिंज के या तो लेफ्ट पे रह सकते हैं या राइट पे रह सकते हैं। अगर मैं राइट पे लेता हूँ फिर भी मेरे पास 2 अननोन बच जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बचती है कि मैं क्या करूँ, अगर बी के लेफ्ट पे मूवमेंट लूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए वाई अननोन होगा और वो मुझे मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद मूवमेंट एट बी बाय टेकिंग लेफ्ट पोर्शन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यहाँ पे साइन कन्वेक्शन लाजमी होती है, तो बाय टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, तो ये मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है 60 प्लस इस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहा हूँ,
तो हमारे पास लोड क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लोड, और हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10/2, इसका हाफ, हमारे रेक्टेंगल का जो सेंट्राइड होता है वो हमारे पास हाफ पे लाई करता है 10/2 लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ए वाई हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज है, ए वाई इंटू 10 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 10 100 माइनस 60, तो ए वाई विल बी इक्वल टू 40/10, तो ए वाई हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कितना 4 किलो न्यूटन। तो अब हमें ए वाई लिखने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट फोर्स मिल गई है कितनी 4 किलो न्यूटन। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने ऐसे पॉइंट मूवमेंट लेंगे कि हमें एक ही पॉइंट पे मूवमेंट लें और हमारे पास दूसरा अननोन हमें मिल जाए। तो ये हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ तो मेरे पास सी वाई और डी वाई दोनों अननोन आएंगे, तो मैं नहीं फाइंड कर सकता। अगर एम बी राइट लेता हूँ फिर मेरे पास 2 अननोन आ रहे हैं, सी पे ले रहा हूँ फिर मेरे पास ये डी वाई आ रहा है, लेकिन मैं सी पे लेने के बजाय डी पे लूंगा, क्योंकि डी पे लेने से भी हमारे पास एक अननोन हमें मिलेगा। डी पे लेने की वजह ये है कि हमारे पास जब हम डी पे मूवमेंट लेते हैं तो सारी की सारी फोर्सेस जो डाउनवर्ड है वो एक तरह की मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे या क्लॉकवाइज करेंगे। लेकिन अगर मैं सी पे लेता हूँ तो इसके लेफ्ट वाली अगर ये क्लॉकवाइज कर रही है तो इधर से डाउनवर्ड फोर्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। बाकी और कुछ भी नहीं, आप सी पे भी लेके कर सकते हैं डी पे भी, तो डी पे थोड़ा सा सिंपल होगा। तो हम क्या करते हैं एम डी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मेरे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 6 3 18 18/2 9 9 इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, 9 इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, और इस केस में ये दोनों दोनों मिड पे लगेंगे, कितना होगा 18 होगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय टेकिंग क्लॉकवाइज एट पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा -18 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। देन हमारे पास सी वाई इंटू 12 प्लस 5 इंटू 6 12 और 4, देन हमारे पास ये फोर्स आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 12, इसकी मूवमेंट में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो -10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये फोर्स आ गई, और इसका डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से लेके इसके हाफ तक 6 + 6 12 + 10 22, और प्लस ये वाला हमारे पास इसका हाफ, क्योंकि इसका सेंट्राइड इसके हाफ पे लगेगा, यानी कि 5 हमारे पास ये वाला भी होगा। तो 12 + 10 22 और 27, देन लास्ट में हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज है +60, और फिर हमारे पास +4 इंटू टोटल हमारे पास ये जो डिस्टेंस है 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास -18 टाइम्स 6 सी वाई टाइम्स 12 प्लस इसलिए ये क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है 5 टाइम 10 और 12 और 4 16, देन हमारे पास इसका रिजल्टेंट 10 + 2 इंटू 27 प्लस 60 इंटू 4 + 32। तो यहाँ से मेरे पास सी वाई की वैल्यू आ जाएगी 45K। इसके बाद हमारे पास सिंपल समेशन एफ ऑफ वाई से हम क्या कर देंगे डी वाई की वैल्यू फाइंड कर देंगे। यू कैन अप्लाई दैट बाय योरसेल्फ। तो डी वाई की वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी। जैसे ही वैल्यू -6 आएगी तो इसका मतलब है कि डी वाई हमारे पास डाउनवर्ड लग रहा है और इसकी वैल्यू हमारे पास 6 है। ये हमारे पास समेशन एफ ऑफ वाई से आप खुद भी कर सकते हैं। सो अब हमारे पास अगला क्या है, हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के फंक्शन लिखने हैं। मैं दोनों साथ साथ लिखूंगा, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के भी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कितने सेक्शन लेने हैं और कहाँ कहाँ पे सेक्शन लेने हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक पॉइंट और लगना है 4 किलो न्यूटन का मेरे पास एक पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड के लेफ्ट पे भी लेना है, राइट पे भी लेना है। लेफ्ट पे पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पहला सेक्शन एट x1 डिस्टेंस मेरे पास ये आ जाएगा राइट पे। ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा, x1 तो मेरे पास 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 तक। इसके बाद यूडीएल है, यूडीएल के लेफ्ट पे लेना है, लेफ्ट पे पॉसिबल नहीं है। सेंटर में लेना है, सेंटर में हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और उसके बाद क्या करना है, राइट पे लेना है। तो राइट पे जब लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा x2 डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी। ये इस पॉइंट के बाद वैलिड होगा, 10 से लेके 20 तक, 10 + 6 नहीं सॉरी 10 से लेके 16 तक ये वैलिड होगा, क्योंकि हमारे पास पॉइंट लोड आ गया। तो पॉइंट लोड के राइट पे हमने दोबारा सेक्शन लेना है। तो तीसरा सेक्शन मेरे पास ये हो जाएगा, दिस विल बी एट x3 डिस्टेंस, और ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा, 16 से लेके 20 तक। सिमिलरली अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लोड है तो हमें यहाँ पे भी एक सेक्शन लेना होगा और एक सेक्शन यहाँ पे लेना होगा।
अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये वाला जो यूवीएल है इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जाके हमारे पास ये अलग ये वाला अलग यूवीएल है, ये वाला अलग यूवीएल है, क्योंकि अगर ये एक होता तो मतलब ये इस हिसाब से इंक्रीज होते जाता है, इस तरह आता हमारे पास एक सेक्शन इसके लिए, एक सेक्शन इसके लिए। तो डिस्टेंस हम कहीं से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं इस तरफ से ले लेता हूँ x4 एंड x5। तो x4 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x4 विल बी फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होगा, x4 हमारे पास इस पॉइंट से लेके, यानी कि हमारे पास 6 से लेके, क्योंकि इसके इस तरफ एप्लीकेबल नहीं है, 6 से लेके ये हमारे पास 12 तक एप्लीकेबल होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ। आप इस तरफ से भी लेके कर सकते हैं जिस तरफ से आपको इजी फील हो। सो x5 विल बी 0 से लेके 6 तक, आप इस तरफ से ले सकते हैं 0 से लेकर 6 तक x5 एंड देन 6 से लेकर 12 तक x4। ये हमारे पास इनकी रेंजेस थी और ये हमारे पास वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन थे। सो लेट्स स्टार्ट विद x1। तो x1 से स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेक्शन शेयर फोर्स ले रहे हैं, सबसे पहले हमने शेयर फोर्स में पॉइंट मोमेंट यूज नहीं होते। लेफ्ट वाला सेक्शन ले रहे हैं तो सबसे पहले मेरे पास ये एक अपवर्ड फोर्स लग रही है 4 किलोन्यूटन, तो +4 अपवर्ड। देन मेरे पास एक यूटीएल लग रहा है जो कि हमारे पास x के साथ वेरी हो रहा है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरे पास आ जाएगा -2x, क्योंकि x के साथ वेरी कर रहा है और इसकी इंटेंसिटी हमारे पास क्या 2 किलोन्यूटन पर मीटर, यहाँ पे x हमारे पास एज ए मीटर यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास v1 आ जाएगा फॉर x1 सिंपल। दूसरा हमारे पास आ जाएगा m1, तो m1 मेरे पास क्या हो गया, सबसे पहले हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है 60, वो अपनी जगह पे आ गई। देन हमारे पास ये वाली फोर्सेस है, इन सब की मूवमेंट होगी, ये हमने इधर से ही देखने। तो उसके बाद हमारे पास 4 वाली की मूवमेंट क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, फोर्स यहाँ पे लग रही है और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है x1, ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज बना रही है और हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, -2 टाइम फोर्स हमारे पास क्या है -2 टाइम x1, ये मैंने इधर से ही लिखी। फोर्स हमारे पास ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये वाला, क्योंकि इस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं ना, सेक्शन के पोर्शन पे मूवमेंट लेते हैं, और इस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं, तो इस डिस्टेंस टोटल ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला हमारे पास x/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x1 का स्केल। ये हमारे पास क्या है, पहले सेक्शन के लिए इसकी इक्वेशन ये। सिमिलरली दूसरे के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए हमारे पास ये 4 सेम रहेगा। अब हमारे पास ये वाला सेक्शन पहले तो इसको कट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं कट हो रहा, तो मतलब ये सारे का सारा क्या आ जाएगा, फोर्स में इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 4 - 10 2 20। पहले हमने इसको एज एक्स लिया था, क्योंकि अगर ये हमारे पास सेक्शन यहाँ पे होता और यहाँ पे होता तो इसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही थी। अब ये सेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ये यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, इसके 20 पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो d2 विल बी इक्वल टू -16, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये -16 ही रहेगा। m2, तो m2 हम यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से फॉलो होता जाएगा, +60 अपनी जगह पे, 60 अपनी जगह पे, +4 टाइम x1 अपनी जगह पे। अब यहाँ पे हमारे पास पहले वो कट रहा था तो उसकी वजह से -x1 कस के रहा है, अब यहाँ पे ये कट नहीं रहा, हमारे पास यहाँ पे सिंपल इसका रिजल्टेंट लगेगा हाफ पे 20 का, 10 2 20, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज करेगा -20, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमने डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में, हमने उस पे लेफ्ट पे जितना भी डिस्टेंस है वो x से माइनस कर देना है। सो हमारे पास ये है और इसके लेफ्ट पे डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा, तो x - 5, यहाँ पे x2 होगा, x2 - 5, ये हमारे पास सामने फोर्स ली और उसके लेफ्ट पे जितना भी डिस्टेंस था वो हमने क्या कर दिया, उससे माइनस कर दिया, 20 × x2 - 5, ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का फंक्शन होगा। अगेन अब यहाँ से आप प्रोसीजर देखते जाए कि हमारे पास शियर फोर्स फॉलो होती जाएगी, शियर फोर्स विल बी इक्वल टू 4 - 20, ये दो सेम रहेंगे। अब हमारे पास ये और ये दोनों इंक्लूड हो गए, इसके बाद हमारे पास एक और फोर्स है डाउनवर्ड 5 किलोन्यूटन की, तो -5 आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू -21। सिमिलरली हमारे पास ये भी उसी तरह रिपीट होती जाएगी। m2 हमारे पास क्या रहेगा, 60 + 4 × x1, नहीं सॉरी यहाँ पे हमारे पास x3 हो जाएगा, -20 × x3 - 5, ये इसी तरह फॉलो रहता जाएगा। अगर हमने सबकी बेस एक ली हो, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, सबकी बेस अगर हमने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया तो इस तरह फॉलो करता जाएगा। अगर x नहीं स्टार्ट किया तो हमारे पास ये डिफरेंट आएगा, 20 × x3 - 5। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली फोर्स एक्स्ट्रा आई है 5 वाली, क्योंकि यहाँ पर 20 तक ये काउंट था, तो 5 वाली के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड फोर्सेज है, एंटी क्लॉकवाइज मूव बना रही है -5, और उसके लेफ्ट पे जितना भी डिस्टेंस है वो हमने x से माइनस कर देना है।
क्योंकि हम लेफ्ट वाला सेक्शन ले रहे हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है 10 + 6 16, फोर्स ले ली, उसके लेफ्ट पे जितना भी डिस्टेंस है वो उससे माइनस कर दिया, x - 16। तो ये हमारे पास 3 फंक्शन हो गए। अब हमने x4 उधर से लिया था, तो अब अगर हम उधर से लेते हैं तो हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, x4 भी इधर से ही ले लेता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरे पास यूडीएल आता है, तो यूडीएल के केस में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमारे पास उसकी हाइट का रिलेशन निकालना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू बेस। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं इधर ड्रा करूँ तो dx विल बी इक्वल टू 0, इसको ड्रा करें, हमारे पास इसकी बेस क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ तक का डिस्टेंस कितने है, x है, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितने, इधर से इधर तक डिस्टेंस हमारे पास x है, और बेस इसकी सिर्फ इतनी है, यानी कि x - 20। हमारे पास बेस ये है और टोटल डिस्टेंस ये है, x4 है, और ये वाला हमारे पास 20 है, तो x4 - 20। और परपेंडिकुलर हमारे पास इसका ये वाला रिलेशन चाहिए, ये वाला हमारे पास x4 - 20 ये है, टोटल हमारे पास ये कितने 6 है, और ये हमारे पास टोटल कितने 3। तो परपेंडिकुलर बाय बेस 3/6 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से y हमारे पास आ जाएगा x4 - 20 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे हम इसका फंक्शन v4, तो v4 हमारे पास यहाँ तक इसी तरह, ये आप डायरेक्ट -21 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये तीनों पोर्शन मिलकर -21 आ रही है ना, मतलब इस पॉइंट तक हमारे पास -21 रहेगा। कौन से पॉइंट तक, इस पॉइंट तक आप -21 भी लिख सकते हैं, या 4 - 20 - 5 भी लिख सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, -21, फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या है, डोंट फॉरगेट दिस, ये हमारे पास क्या है +45, और फिर उसके बाद हमारे पास ये ट्रायंगल आ रही है। ट्रायंगल का हमारे पास डिस्टेंस के बराबर होगा, इसके एरिया के बराबर होगा। डाउनवर्ड लग रहा है -½ ऑफ बेस हमारे पास कितनी है, x4 - 20, और हाइट हमने अभी फाइंड किया क्या है, x4 - 20 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लें, यही हमारे पास v4 आएगा -20 प्लस इससे जो भी, सॉरी ये 4 हो जाएगा, और ये x4 - 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और m5 विल भी हमारे पास ये इस पॉइंट तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, 60 + 4 टाइम x4 - 20 इंटू x4 - 5, ये हमारे पास यूडीएल है, x4 - 5, इसके लेफ्ट पे 5 का डिस्टेंस है। देन हमारे पास -5 इंटू x - 16, इस 5 के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 16 है, लेफ्ट वाला डिस्टेंस हम माइनस करते जा रहे हैं। देन हमारे पास +45 आ गया, हमारे पास ये क्लॉकवाइज बनाएगा, अपवर्ड फोर्सेस क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाती है, डाउनवर्ड फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाती है, इन केस अगर हम लेफ्ट वाला ले रहे हैं। तो +45 इंटू x4 माइनस इसके लेफ्ट का डिस्टेंस कितना है, जो मूवमेंट ले रहे हैं उसके लेफ्ट तक का डिस्टेंस हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास कितने 20। सिमिलरली हमारे पास यहाँ से फोर्स, ये वाली जो फोर्स है, ये फोर्स हमने फाइंड कर दिया, कितने -1/4 इंटू x4 - 20 का स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फोर्स है, -1/4 इंटू x4 - 20 का स्क्वायर। फोर्स हमने क्या करना है, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो डिस्टेंस विल बी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम ले रहे हैं, ये x4 - 20 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या जैसे 90 के करीब लाएगा। अगर ये दूसरी तरफ होता तो 2/3 ऑफ x4 - 20 होता, तो ये हमारे पास हो जाएगा x4 - 20 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास मूवमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली देन मैं रफ कर रहा हूँ, हम सॉरी कि हम यहाँ से शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा नहीं कर सकेंगे। हमने क्या करना है, सिंपल v4 पे x की लोअर वैल्यू पुट करनी है, अपर वैल्यू पुट करनी है, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू और डायग्राम को ड्रा करते जाना है। अब हम हमारे पास लास्ट वाला सेक्शन लेते हैं, तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, इसको राइट से ही लेने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास राइट वाले कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, और यहाँ से ये राइट लेना बहुत सिंपल है विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट के। तो सबसे पहले हमारे पास अगर राइट वाला सेक्शन ले रहे हैं, तो राइट से डाउनवर्ड फोर्सेज हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास आ जाएगा +6, v5 विल इक्वल टू +6। यहाँ से हमारे पास राइट से पहले सबसे पहले डाउनवर्ड फोर्स आ रही है +6, देन हमारे पास एक और डाउनवर्ड फोर्स आ रही है, एरिया के बराबर होगी, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास x5 है। अब ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, दिस इज x5, दिस इज 3, दिस इज 6, तो 3/6 इज इक्वल टू y/x5, तो ये हमारे पास हो जाएगा x5/2,
y विल बी इक्वल टू x5/2। आप वेरीफाई कर सकते हैं, जब x5 0 है तो ये हमारे पास 0 है, और x5 जब हमारे पास 6 हो जाता है तो ये हमारे पास 3 आ जाते हैं। 6 प्लस डाउनवर्ड फोर्स राइट वाला सेक्शन है, डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव, हाफ हाफ, बेस हमारे पास क्या है x5, और परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से हमारे पास x5/2 आ गया, x5/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा x5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 शियर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से देखें हमारे पास ये नहीं करना है कि हमारे पास 6 डाउनवर्ड लग रही है तो हमारे पास इसकी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं, और ये 6 यहाँ पे मूवमेंट कौन सी मूवमेंट काज कर रही है, क्लॉकवाइज, और राइट से क्लॉकवाइज मूवमेंट हम नेगेटिव लेते हैं, तो डाउनवर्ड फोर्सेस हमारे पास हमेशा नेगेटिव मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट काज करती हैं, चाहे हम लेफ्ट वाला सेक्शन लें या राइट वाला सेक्शन लें, और अपवर्ड फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव मूवमेंट काज करती हैं, चाहे हम लेफ्ट वाला, या मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास राइट वाली फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव मूवमेंट काज करते हैं, चाहे हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट काज करते हैं, चाहे हम लेफ्ट वाला सेक्शन लें या राइट वाला सेक्शन लें, तो मूवमेंट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम x5 और -6 टाइम f एंड -1/4 टाइम x5 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स आ गई। अब हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, ये छोटी ट्रायंगल है हमारी, और इस पॉइंट पे हमने मूवमेंट लिया, ये वाला डिस्टेंस, यानी कि x5/3, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। अब हमारे पास इसको प्लॉट किस तरह करना है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल है, हमने x5 की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट से थोड़ा सा प्लॉट करके दिखा देते हैं, ये इस तरह आएगा, तो हमारे पास क्या इनिशियल वैल्यू, अगर मैं इसकी प्लॉट करूँ x5 विल बी इक्वल टू, x5 हमारे पास स्टार्ट में क्या है 0 है, और जब x5 0 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है, इसका मतलब ये +6 है, तो इस तरह होगा। सिमिलरली जब x5 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 6 हो जाती है, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 4 9, और 9 + 6 हमारे पास 15, तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा। और इसका स्लोप किस तरह होगा, क्योंकि हमारे पास ये अगर इक्वेशन देखें तो आपके पास क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है, तो पैराबोलिक इक्वेशन ये हमारे पास इस तरह भी आ सकती है और इस तरह भी आ सकती है। तो ये बेसिकली हम एरिया मूवमेंट मेथड में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने कि हमारे पास अगर ये देखें, यहाँ पे हमारे पास लोड की इंटेंसिटी क्या है, 0 है, और शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होता है वो हमारे पास लोड की इंटेंसिटी होती है, तो मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप 0 होना चाहिए, और इस पॉइंट पे जब डायग्राम बननी चाहिए यहाँ पे स्लोप हमारे पास 3 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करता हूँ, तो ये अगर आप स्लोप देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम बन रहा है 90, तो यहाँ पे हमारे पास 0 बन रहा है, जो कि गलत है, तो इसका मतलब है ये मैं किस तरह ड्रा करूँगा, इस तरह ड्रा करूँगा, यहाँ पे मेरे पास स्लोप 0 होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास स्लोप 90 होना चाहिए। ये हम इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि हमारे पास ये अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो हम इसका एरिया फाइंड करने में गलती कर जाते हैं, एक 2/3 होता है, एक 1/3 होता है, तो मेरे पास यहाँ पे स्लोप 0 है, तो मतलब जहाँ पे स्लोप 0 होगा वहाँ पे कर्व का इस तरह होना लाजमी है, और जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा, मतलब 0 नहीं होगा, 3 होगा, 6 होगा या ज़्यादा होगा, इसके रिस्पेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो वो वाला पॉइंट इस तरह होना चाहिए, चाहे आप डाउनवर्ड बात कर रहे हैं या अपवर्ड बात कर रहे हैं। सो हमारे पास ये एग्जाम्पल थी, हमारे पास ये फंक्शन के जो थे हमने रफ कर दिए थे, इस वजह से हम इसको प्लॉट नहीं कर सकते। अब इस पर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, और हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है, उसमें एक ही शेयर फंक्शन लिखना है, और उसके हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाते हैं। सो स्टार्टिंग विद अ रिएक्शन बाय टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव और assumption विल बी दिस। सो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, -80, एंटी क्लॉकवाइज है तो -80, देन हमारे पास ये वाली फोर्स लग रही है, अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो दिस इज 4 × 20। हमारे पास इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये पॉजिटिव, और डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा 20/2 यानी कि 10, ये इसका रिजल्टेंट हमारे पास हाफ पे लगेगा। देन इसके बाद हमारे पास +160 जो कि क्लॉकवाइज है, और लास्ट में हमारे पास VB × 20, तो -VB टाइम 20, तो यहाँ से हमारे पास VB की वैल्यू आ जाएगी 44 के। सिमिलरली अगर ये हमारे पास 44 आ रहा है तो दिस विल बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, 20 × 4, दिस विल बी 80, सो हमारे पास अपवर्ड भी 80 लगने चाहिए। अगर ये 44 हो तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सो हम सिंगल फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास एक ही फंक्शन लिखना है, तो शेयर फोर्स का फंक्शन लिखते हैं। सो वी विल बी इक्वल टू, हम ये वाला सेक्शन ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, लेफ्ट वाले साइड ले रहे हैं,
वी हम लेफ्ट वाला सेक्शन लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 36 अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव, प्लस हमारे पास शियर फोर्स के केस में मूवमेंट हमारे पास नहीं इंक्लूड होती, प्लस सॉरी माइनस हमारे पास फिर ये वाली फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और एक्स के साथ वेरी हो रही है, तो दिस विल बी इक्वल टू -4x। ये हमारे पास क्या आ जाएगा शियर फोर्स का फंक्शन आ जाएगा और एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी मैक्सिमम 20 और मिनिमम 0। तो हमारे पास 0 पे फाइंड करेंगे तो 36 आ जाएगी क्योंकि 4 टाइम्स 0 विल बी 0 एंड सिमिलरली हम 20 पे फाइंड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू -44। 36 - 80 तो दिस विल बी -44 यूनिट इसका किप रहेगा। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट का फंक्शन लिखना है तो m विल बी इक्वल टू सबसे पहले हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है -80 प्लस हमारे पास 36 टाइम x, फोर्सेस हमने यहीं से देख लिए 36 टाइम x और -4x और इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा x/2। ये ऑलरेडी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, दिस विल बी x/2 क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। सो मूवमेंट का फंक्शन विल बी इक्वल टू -80 प्लस 36x और -x2x स्क्वायर। सिमिलरली हमें मूवमेंट भी फाइंड करनी होगी कहाँ पे m0 विल बी इक्वल टू -80 बिकॉज दिस बोथ विल बिकम 0। सिमिलरली m20 विल बिकम -160। यू कैन कैलकुलेट देम बाय योर सेल्फ। किप फील्ड इसका यूनिट रहेगा, दिस विल आल्सो बी अ किप फील्ड। सो अब हम क्या करने शियर फोर्स को प्लॉट करने, तो v0 विल बी v0 इज 36, तो लेट्स अज्यूम ये हमारे पास क्या है 36 है एंड v20 इज -44। और ये हमारे पास क्या रहेगी लाइन रहेगी क्योंकि हमारे पास इसमें वेरिएबल अगर आप देखें तो x⁻1 है और x⁻1 हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है। ऐसे d के साथ ही हम यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं कि हम इसका यूनिट क्या ले रहे हैं किप ले रहे हैं। जब भी हमारे पास क्या फोर्स डायग्राम लाइन को क्रॉस करते हैं तो वो पॉइंट हमें नॉन होना लाजमी है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास नॉन होना लाजमी है, ये वाला x डिस्टेंस, बिकॉज इस पॉइंट पे हमारे पास उस सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास ये फोर्स का फंक्शन है कि 36 - 4x, इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट कर दें, इस बात का यही मतलब है कि यहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है, हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9। उसका मतलब है ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस 9 हो जाएगा और बाकी कितना बच जाएगा 11 क्योंकि ओवरऑल 20 है। देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को प्लॉट करते हैं। m0 इज -80, so this is, let's assume this is -80 and m20 is -160, sorry -160, ये 80 है तो -160 ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा। सो हमारे पास इसके दरमियान ये किस तरह वेरी करेगा, पैराबोलिकली वेरी करेगा क्योंकि इसकी उसमें क्या है x स्क्वायर है, तो पैराबोलिकली हमारे पास इस तरह भी जा सकता है, इस तरह भी जा सकता है, इस तरह भी जा सकते हैं, किसी भी तरह से जा सकते हैं। तो हमारे पास उसके लिए हमारे पास एक और पॉइंट भी हमें ऑलरेडी पता है, कौन सा, कि हमारे पास इस सेक्शन के लिए मैक्सिमम होगी कहाँ पे 9 पे। तो हमारे पास इस इक्वेशन में अगर हम 9 पुट करें या अगर हमारे पास न भी होता तो हम उसके मिड में से एक पॉइंट पुट करके इसकी इक्वेशन को इसको प्लॉट करते पैराबोला को। तो हम यहाँ क्या करना है m9 भी फाइंड करना है क्योंकि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा इस सेक्शन के लिए। तो m9 विल बी इक्वल टू -80 प्लस 36 टाइम 9 -2 इंटू 9 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू +82। तो हमें एक और पॉइंट मिल गया कि हमारे पास यहाँ पे ये क्या है +82 है। तो हमने एक ऐसा पैराबोला बनाना है जो इन तीनों पॉइंट से क्रॉस हो, दिस विल बी समहाउ, मतलब कुछ इस तरह लगेगा। सो ये हमारे पास 82 है और इसका यूनिट हम यहीं पे लिख देते हैं कि फीट है, दिस इज 80 एंड दिस इज -160। सो ये हमारे पास था कि हम शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह ड्रा करते हैं बाय यूजिंग फंक्शन मेथड। सिमिलरली आप यही दो एग्जांपल करेंगे बाय यूजिंग एरिया मेथड और हम देखेंगे कि वो कितना फास्ट होगा। जस्ट हम इसको देखेंगे और इसको बना लेंगे विद इन अ मिनट।